हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में, जिन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। किस तरह से इनकी वैल्यूएशन की जाती है, किस तरह से इनका ग्राफ बनाया जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, तो उन्हीं में से एक बॉन्ड है ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं, उनके अंदर एक खास बात क्या होती है कि सपोज आपने एक बॉन्ड खरीदा 10,000 रुपीज का। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 5 years इज द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। अब इस बॉन्ड का कैश फ्लो क्या होता है कि भाई आपने 0, 1, 2, 3, 4, 5 कि आज आपने 10,000 रुपीज का बॉन्ड परचेज किया, -10 के आपको 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और 5वें साल में 11,000 मिल जाएंगे। 11,000 क्यों मिलेंगे? 5वें साल में 1,000 तो इंटरेस्ट के प्लस 10,000 का आपका बॉन्ड था। तो इस तरह से आपका ये कैश फ्लो होगा एक नॉर्मल बॉन्ड का कि 10,000 का 10% इंटरेस्ट, 1,000 रुपए 5वें साल इंटरेस्ट मिलेगा और 5वें साल के एंड में आपको अपने बॉन्ड के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, कूपन कहते हैं इंटरेस्ट को, जीरो कूपन मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। तो अब आप कहेंगे कि सर ऐसे बॉन्ड में कोई इन्वेस्ट ही क्यों करेगा जो कोई इंटरेस्ट ही नहीं देता। जी करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं ऐसा इन्वेस्ट। मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि आज आपने एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी फेस वैल्यू तो है सपोज 10,000 रुपीज, लाइफ है 5 years, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये आपको मिल गया सपोज 4,000 रुपीज में। यानी इसका कैश फ्लो क्या होगा? इसका कैश फ्लो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 कि आज आपने 4,000 रुपीज का बॉन्ड परचेज किया। पहले साल कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, चौथे साल नहीं, 5वें साल सीधे आपको कितने मिल जाएंगे? 10,000 रुपीज मिल जाएंगे। तो इसमें देखा जाए तो दोनों को फायदा है, कंपनी को भी और इन्वेस्टर को भी। कंपनी को यह फायदा है कि उसको 5 साल तक इंटरेस्ट पे करने की कोई टेंशन नहीं है, यानी उसको जो भी पैसा मिला है, चाहे कम मिला है, लेकिन वो उस पैसे को अपना बिजनेस में लगाए, ग्रोथ करती रहे। इन्वेस्टर को यह फायदा है कि बार बार उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इस केस में क्या है कि आपको जो पहले साल इंटरेस्ट मिल गया 1,000, अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इस पैसे को कहां लगाऊं। इस बीच में मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हुआ जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में। अब बात आती है कि इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है। तो हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि आईडीबीआई ने 1996 में बॉन्ड इशू किए थे, अपने कुछ जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए थे, और ये जो बॉन्ड थे उनके वो थे 3,000 रुपीज के आसपास के थे। यानी 3,000 रुपए का बॉन्ड खरीदिए जिसकी फेस वैल्यू है 1,00,000 रुपीज और लाइफ है इसकी 25 years, 25 साल। यानी आप 3,000 रुपए का बॉन्ड खरीदिए और 1,00,000 रुपए आपको 25 साल बाद मिल जाएंगे। अब 1,00,000 रुपए का बॉन्ड 3,000 रुपए में इशू हो रहा है, इतना सस्ता इशू हो रहा है, इतने हैवी डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, इसीलिए इस बॉन्ड को डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला, कि जीरो कूपन का मतलब यह है कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप इसका रिटर्न कैलकुलेट करके देखना चाहें तो इसका जो रिटर्न आएगा वो लगभग 15.06% के आसपास आएगा। अब ये रिटर्न कैसे आया, इसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर की आप इसका रिटर्न कह लीजिए या आईआरआर कह लीजिए या यील्ड टू मैच्योरिटी कह लीजिए, वो हम एक्सेल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको ये रिटर्न निकालना आ जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई सपोज किसी इंडिविजुअल ने एक डीप डिस्काउंट बॉन्ड, सपोज ये वाला बॉन्ड परचेज कर लिया आईडीबीआई का। अब 25 साल का उसने बॉन्ड खरीदा, 10 साल बीत चुके हैं। अब आज की डेट में वो ये जानना चाहता है कि मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड
इसे निकालने का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर टी। अब फेस वैल्यू तो हो गई वही 1 लाख रुपीज जो बॉन्ड पे लिखी हुई है। आर कहते हैं हम रिटर्न को, रिटर्न कह लो, रेट कह लो, IRR कह लो, YTM कह लो, ये सब सिनोनिम है। तो दिस इज द आर। और टी कहते हैं हम टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। यानी अगर आपको बॉन्ड खरीदे हुए 10 साल हो गए हैं तो टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी कितना बच रहा है? 15 ईयर्स। तो आप यहां 15 का यूज करेंगे। अगर आपको बॉन्ड खरीदे हुए 20 साल हो गए हैं तो आप यहां पर 5 का यूज करेंगे। जैसे जैसे आपको बॉन्ड खरीदे हुए टाइम ज्यादा हो गया है, यानी एज द टाइम पासेस द वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे आपको बॉन्ड, 25 साल का बॉन्ड था, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन उसकी वैल्यू 3000 रुपए थी। तो जैसे जैसे, अब क्योंकि बॉन्ड आपको 15% के आसपास का रिटर्न तो दे रहा है, तो जैसे जैसे आपके ईयर्स पास होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन 25 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन आपको जो फेस वैल्यू उस पर लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द वे। ये आर कैसे निकल के आएगा? ये आर निकालने का तरीका आपको ये एक्सेल से पता चलेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया दूसरी वीडियो है। तो उसके अंदर आप डेटा पुट करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा। फेस वैल्यू पता ही है, आर वहां से मिल गया। टी टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी आप पुट करिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, कि भाई मेरे को बॉन्ड खरीदे हुए 20 साल हो गए हैं तो अब मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या है। अब इसका हम एक डायग्राम बना करके इसको और समझने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है कि जैसे इसी बॉन्ड का, अगर हम IDBI वाले बॉन्ड की ही बात करें तो ये हो गया हमारा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70,000, 80,000, 90,000 और 100,000 कह लीजिए या 1 लाख कह लीजिए। तो इधर तो आ गई है ये वैल्यू। और इस साइड लेते हैं हम टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। तो आज आपने बॉन्ड खरीदा तो अभी कितना टाइम बाकी है? 25 ईयर्स। अब इसको हम 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 0 ईयर्स। तो आज आपने बॉन्ड खरीदा 3,000 रुपए का, तो ये लगभग वैल्यू आएगी यहां पर। जैसे जैसे टाइम रिमेनिंग टू मैच्योरिटी कम होता चला जाएगा हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसको अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, लाइक दिस, कि यहां से ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते हमारी ये इस तरह से हो गई। यानी अब आप फाइंड आउट कर सकते हो भाई मेरे को बॉन्ड खरीदे हुए 5 साल हो गए, यानी 20 साल अभी बच रहे हैं तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या है। 15 साल बच रहे हैं तो बॉन्ड की वैल्यू क्या है। 10 साल बच रहे हैं तो क्या है। 5 साल बच रहे हैं तो क्या है। एंड ऑन द डे ऑफ द मैच्योरिटी, जब पूरे 25 साल पूरे हो गए तो आपके बॉन्ड की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल्स टू द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एंड इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम एक्सेल के थ्रू ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इतने बड़े टाइम पीरियड्स होते हैं 20 साल 25 साल, तो वो मैनुअली नहीं किए जा सकते हैं। करने के अंदर दिक्कतें भी आती हैं और मिस्टेक्स भी होती हैं। एक्सेल उस काम को सेकंड्स के अंदर कर देता है। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।